तो इस ज़मीन पर जहाँ आप बैठे हैं, ठीक 100 साल पीछे चले जाएं, कुछ और शक्लें थी यहाँ पर, आज हम बैठे हुए हैं। ठीक 100 साल आगे चले जाएं, हम में से कोई भी नहीं होगा, कोई नई शक्लें आई बैठी होंगी यहाँ पर। तो हमारे पास बहुत थोड़ा सा टाइम है। इस थोड़े से टाइम में हमने अपने आप को बेहतर भी करना है और परफॉर्म भी करना है। मैं कोई स्पीच नहीं दे रहा, ये स्पीच नहीं है, आप इसको स्पीच ना समझा करेंगे। मैं बस ये इधर बोल के बस जाके बैठ गया, ऐसा नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हर एक से बात कर रहा हूँ आपसे। आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप इस पॉइंट को ठंडे दिमाग से सोचो। आज सोचने का दिन है, एक दिन जो हमने रखा हुआ है सैटरडे, सोचने का दिन हमने रखा हुआ है कि हम ज़रा लाइफ को ठहर के, जिस तरह हम वीडियो चल रही है तो उसे पॉज कर देते हैं, थोड़ी देर रोक लेते हैं और रोक के कुछ अगर उसका सबटाइटल चल रहा है उसको आराम से धीरे से पढ़ लेते हैं। तो हम अपनी लाइफ को ज़रा पॉज करके देखें, पॉज करके देखें कि रुक जा, जैसे चल रही है रुक जा, अब ज़रा मैं देख लूँ कि मैं कैसे चल रहा हूँ। अपने आप को आज देखना है हमने कि मैं क्या उस तरह से परफॉर्म कर रहा हूँ जिस तरह परफॉर्म करना चाहिए। क्या मैं अपने आप को पहले से बेहतर कर रहा हूँ? क्या मेरी परफॉर्मेंस उसी तरह है जिस तरह हफ्ता पहले थी? क्या मेरे आज भी डिसीजन वही हैं जो हफ्ता पहले थे? ये बड़े तहम्मुल से सीखिएगा और समझिएगा इस बात को। आप सारे, मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं, आप मेरे स्टूडेंट हो ना, मेरा आपका ताल्लुक़ है ना, मैं आपका टीचर भी हूँ, मैं आपको अपना छोटा भाई, छोटा भतीजा भांजा भी समझता हूँ। उस लिहाज से हमारे रिश्ते काफ़ी हैं। हम पाकिस्तानी भी हैं, ये भी रिश्ता है। हम मुसलमान हैं, ये भी रिश्ता है। हम उस अल्लाह के बंदे हैं, उस अल्लाह को मानने वाले हैं, ये भी रिश्ता है हमारा। हमारा मज़हब एक है, ये भी तो रिश्ता है ना। हम उस एक नबी के मानने वाले हैं, रिश्ता है ना। हम अल्लाह के नबी के लिए, अल्लाह के लिए जान दे सकते हैं, ये सब का हमारा ये विल है ना। हम ये कर गुजरने की हिम्मत रखते हैं ना। तो ये सारे रिश्ते हैं हमारे आपस में। हम बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ते में आपस में, बहुत मजबूत रिश्ते के साथ आपस में जुड़े हुए हैं। तो मैं अगर तरक्की करना चाहता हूँ, अगर मैं अकेले ही तरक्की करना चाहता हूँ, तो मेरा आपके साथ क्या रिश्ता हुआ? आपका छोटा भाई होता है ना, छोटे भाई को अल्लाह ना करे कोई तकलीफ़ हो जाए, अल्लाह ना करे उसे कोई मसला हो जाए, तो आप दर्द में चले जाते हो, आपको तकलीफ़ होती है, उसकी तकलीफ़ को आप अपनी तकलीफ़ समझते हो। उसको कोई पड़ोसी में से लड़का या कोई बंदा उसको थोड़ी सख्ती करे, डांटे या उसे मारे, आप उसके साथ लड़ाई की तरफ चले जाते हो। वो गिर पड़े तो फ़ौरन से आप उठाते हो। इस तरह हमारे पेरेंट्स करते हैं हमारे साथ, हमारी केयर करते हैं। तो मैं आपकी केयर करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ हम सारे आगे बढ़ें। उसके लिए क्या करना होगा? आपको साथ देना होगा हमारा। तो साथ के लिए ये बैठना, देखें ये पक्की बात है ना। 100 साल पीछे चले जाओ, कोई बंदे आपको शायद थोड़ा ज़्यादा कर लें, 150 साल कर लें, 150 साल पहले चल जाए, कोई एक बंदा भी जिंदा है आपका उस वाला, ढूंढो जाके, नहीं मिलेगा। 150 आगे साल चले जाओ, हम जितने बैठे हुए हैं, कोई जिंदा बैठा होगा उस टाइम? कोई भी जिंदा नहीं होगा उस टाइम। ये जो पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ये जहाँ पर अभी मौजूद है, इसको आगे लेके जाना है तो ये नौजवान नस्ल ने, हमने लेके जाना है। जो लेके गए, क़ायद-ए-आज़म लेके गए थे, उन्होंने बनाया पाकिस्तान, उन्होंने अपनी कौम को आगे लेके गए, तो हम याद रखते हैं ना, उनको अप्रिशिएट करते हैं। उनका नाम हमारे लिए मोटिवेशन है। ये जो फ़ोटो लगे हुए हैं, आपका इस तरह फ़ोटो लगे, कोई ऐसा काम करेंगे तो लगेगा ना, कोई अच्छा काम करेंगे तो लगेगा ना, अदरवाइज़ कोई नहीं याद करेगा कि कोई आया था तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि आराम से बैठा रहा, चला जाएगा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप में से कोई छोटा नहीं है, किसी को बड़ा समझ के उसे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपसे तगड़ा नहीं है, सारी गेम इधर की है। खुदा की कसम, जस्ट समझ लो कि मैं भी सब कुछ कर सकता हूँ, आप सब कुछ कर सकेंगे। अल्लाह ताला जिसने उसको बनाया जिसको आप तगड़ा समझते हैं, उसी ने तो आपको बनाया ना। तो डिफरेंस किधर है? जस्ट इधर डिफरेंस है। जो कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, वो सोच के बैठे हुए कि मैं कर सकता हूँ, और आप
में से जो भी है, जो समय तय मैं नहीं कर सकता, वो खुद समय तय नहीं कर सकता। अदरवाइज अल्लाह ताला तो देखें पिंडी सबके लिए उसी तरह है ना। जिसको आप अच्छा समझते हैं उसके लिए भी वो भी तो पिंडी में रह रहा है, इसी फिजा में सांस ले रहा है, और आप भी इधर ही रह रहे हो। वो भी पाकिस्तान का शहरी है, आप ही इधर के हो। वो भी इधर ही पल के बड़ा हो रहा है और आप इधर से पल के बड़े हो रहे हो। तो आपकी कमी क्या है? कोई कमी नहीं है। आप ही चलते फिरते, वो भी चलते फिरते है। आ रही है बात समझ? आप मेरे साथ राब्ते में हैं, कनेक्ट है मेरे साथ? मेरी बात समझिएगा। अब मज़ीद उस तरह से लाइफ सो के गुजारना छोड़िए। अब जागने का वक्त है, अब जागने का वक्त है। ये इधर मैं आपसे ही मुखातिब हूँ। मैं कोई स्पीच नहीं दे रहा कि मैं इधर स्पीच कर रहा हूँ और मैं आपको कुछ भी नहीं कह रहा। मैं आप हर एक से राब्ते में हूँ। मैं कि ये नहीं है कि स्पीच दे रहा हूँ तो मैं बीच में किसी से बात नहीं कर सकता। मैं हर एक से बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर, मेरी बातें किसके लिए हैं? डेफिनेटली आपके लिए हैं। एज ए टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको अच्छी बात बताऊँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप अच्छी बात सीखें। अब मैं आपको राज की बातें बताने वाला हूँ और वो आपने समझनी है। आज से आपकी ज़िंदगी का बदलने का दिन शुरू हो रहा है। आज से चेंज शुरू हो रहा है आपकी लाइफ का। अल्लाह से दुआ है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, अच्छे से सिखा सकूं इंशाल्लाह। एक बात ज़हन में रखिएगा, अगर कोई आप में से सोचता है ना कि मैं बहुत बड़ी बला हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ और मेरी बराबरी का कोई नहीं है, तो ये वो सही नहीं सोचता। कैसे? आपसे कितने ताकतवर पहले आए, गुजर गए, खाक हो गए। ये ताकत अल्लाह ताला देता भी है तो ले भी लेता है। बचपन था, कमज़ोर थे, जवानी ही ताकतवर हो गए, बुढ़ापा भी आएगा, फिर कमज़ोर हो जाएंगे। तो आप इस खुशफहमी से बाहर आओ कि आप बहुत ताकतवर हो, बहुत अच्छे हो। कोई अच्छे वाली सीन नहीं है। अल्लाह ने अता कर रखा है, आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, अल्लाह का शुक्र है। और इसी की बराबरी में अगर कोई ये सोचता है कि मैं दूसरे से कम हूँ, वो मुझसे अच्छा है, उसका घर अच्छा है, उसके पेरेंट्स ज़्यादा कमाते हैं, उसके घर में गाड़ी है, उसका अपना घर है, मैं किराए के घर में रहता हूँ, उसके कपड़े अच्छे होते हैं, उसका रंग अच्छा है, वो खूबसूरत दिखता है। अगर हम सारी ये बातें सोचते हैं तो आप मुझे बताइएगा कि आप हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को जानते हैं ना? सारे जानते हैं। उनका रंग काला स्याह था, घर में कोई गाड़ी बंगला नहीं था, एक गुलाम थे अदना से, और बड़े जबर उन्होंने काटे। लेकिन क्या था? सोच बड़ी थी, जिगरा मजबूत था, हिम्मत वाले थे, डरपोक नहीं थे वो। एक छोटी सी बात उनकी शेयर करता हूँ आपसे कि वो कैसे डरपोक नहीं थे और आपको कैसा सोचना है। उन्हीं की तरह सोचना है, आपको हर एक को उसी तरह सोचना है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु एक दफ़ा, जब उन पहले मुसलमान नहीं थे ना, जब तब भी गुलामी कर रहे थे, किसी आका के पास थे, नौकर थे, लाइफ चल रही थी, लेकिन उसमें जस्ट घर के काम थे, कोई प्रेशर नहीं था। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि उनके दिल में अल्लाह ताला ने ईमान डाल दिया, उन्होंने कलमा पढ़ लिया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। जब ईमान ले आए, मुसलमान हो गए। मुसलमान होने के बाद सिलसिला क्या चलता है? मुसलमान होने के बाद उनका जो आका था वो उन पर बड़ा जुल्म करता था, उनको बहुत सख्ती करता था उन पे, और इतना जबर बढ़ गया था कि फिर मोहल्ले के लड़के, इस तरह समझो नहीं जिस तरह मोहल्ला है हमारा, इधर के लड़के पत्थर मार रहे हों किसी को, अल्लाह न करे कोई ऐसी हालत हो जाए कि हमें मार रहे हों। आप देखो कितनी तकलीफ़ वाली हालात होंगे। आप फील करो कि आपको पत्थर कोई मार रहा है, मोहल्ले के लड़के मार रहे हों। इतनी हम बड़ी इंसल्ट करते हैं, को हमें तो वैसे पत्थर मार दे तो बड़ी इंसल्ट करते हैं।
फील करते हैं, ठीक है। तो उनको पत्थर मारे जा रहे हैं और कहा जा रहा है, अब जुमला सुनिएगा, और कहा जा रहा है बिलाल छोड़ दो ना वो मज़हब छोड़ दो, उस नबी को छोड़ दो, उस खुदा को छोड़ दो जो तुम्हारी इस तकलीफ़ का एहसास तक नहीं करता, जो तुम्हें इस तकलीफ़ से निकाल ही नहीं रहा, जो तुम्हें इस दर्द, आप तुम्हारे दर्द को अपना दर्द समझ ही नहीं रहा, तो छोड़ दो उस दर को छोड़ दो, उस मज़हब को छोड़ दो। अब सोच का लेवल जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये हमारा हो जाए तो क्या बात है। वो बातों में नहीं आए कि यार वाकई इसकी बात तो ठीक है कि मैं इतनी तकलीफ़ काट रहा हूँ और वो नबी भी तो इधर ही है ना, मुझे क्यों नहीं बचाने आते। वो वाकई नबी है तो अल्लाह से मदद मांगे और मेरी जान छुड़ाए ना, क्यों मुझे दर्द में छोड़ा हुआ है। सोच आ सकती थी, डाली गई सोच, वो सोच सकते थे कि यार वो क्यों नहीं, बाकी साहबा क्यों नहीं मुझे छुड़ाने के लिए आ रहा है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बड़ा सोचा। किस अंदाज में? उन्होंने सोचा कि ठीक है वो दर्द दे रहे हैं ना, वो चेक कर रहे हैं कि मैं इस्तकामत वाला भी हूँ कि नहीं, मैं मजबूत भी हूँ कि नहीं, मैं डरपोक तो नहीं हूँ। और वो चेक करके फिर मुझे अपना बना लेंगे। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु पर बड़ी तकलीफ़ें आईं, वो उन्होंने इस्तकामत से गुजारी, फिर अल्लाह ने उनको अपना बनाया। और कैसा अपना बनाया कि आज भी हम सब उनको जानते हैं। 150 साल पहले की कहानी नहीं सुना रहा, 200 साल की कहानी नहीं सुना रहा, 500 साल की कहानी नहीं सुना रहा, 14, 15, 100 साल पहले की कहानी सुना रहा हूँ। उस टाइम के बंदे को हम अभी तक याद रखते हैं। तो आप सोचो कि आपने 150 साल बाद ही ख़त्म हो जाना है, हम सब ने। कितनी मज़े की कहानी, और सारे पता नहीं कहाँ पड़े होंगे। मैं डरा नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ इस हफलत की नींद से जाग जाओ। अब इस सुस्ती को छोड़ दो, आज से छोड़ दो, आज से फैसला कर लो कि जो मैं था अब मैं वो नहीं रहूँगा। सुस्त, काहिल, मैं अपने आप को कमतर समझने वाला अब मैं नहीं हूँ। अब मैं इंशाल्लाह कदम बढ़ाऊँगा, क्योंकि मेरे साथ मेरा अल्लाह है, क्योंकि ये कुल जहान सिर्फ आपके लिए बनना है, जितने भी आप बैठे हुए हो। ये अब सोचो, परिंदों के लिए बन सकता है? नहीं, परिंदों के लिए बना, जानवरों के लिए नहीं बना, पत्थरों के लिए, दरख्तों के लिए, किसी के लिए नहीं बना। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बना है? आप लोगों के लिए बना है। सब कुछ आपके लिए चल रहा है, सब कुछ आपके लिए चल रहा है। सूरज किसके लिए निकलता है? आपके लिए निकलता है, और वो निकल आता है, और आप जनाब अपने आप में सोच के बैठे हो मुझसे कुछ नहीं होता। कैसी सुस्ती की इंतहा है। चांद अपने निकल के आता है आप लोगों के लिए, सितारे निकलते हैं, ज़मीन अपने चक्कर कंप्लीट करती है, तरह तरह की नेमतें आपको अल्लाह नवाज रहा है, हवा चलती है, आपको खुराक मिलती है, ज़मीन अपना काम कर रही है, सारे अनाज उगा के आपको दे रही है, और आप सोच के बैठे हुए मुझसे कुछ नहीं होता। कितनी सुस्ती है यार, कितनी नाशुक्री है। आज से आपने ये नहीं सोचना कि मुझसे कुछ नहीं होता, आपसे सब कुछ होता है, जस्ट आप सोचते हो कुछ नहीं होता। पता है आपके साथ क्या चक्कर बना हुआ है? वो कपड़ा है, आपसे चक्कर क्या है? ज़रा देखिएगा मामलात को, ये आपको करके दिखाते हैं। स्क्रीन होता क्या है? होता ये है कि हम लोग ये काम करते हैं जो भी मैं करने लगा हूँ। अल्लाह ताला ने क्या दे रखी है हमें? आँखें। हम इससे जो मर्ज़ी देखना चाहें देख सकते हैं ना, जो मर्ज़ी देखना चाहें देख सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम ना देख सकते हों। दिन को भी देख सकते हैं, और अल्लाह का शुक्र है हम रात को भी, जब अब ज़राए ऐसे हैं हम रात को भी देख सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ये करते हैं, आपको सब कुछ नज़र आ रहा है, सही सब कुछ नज़र आ रहा है, एक सही सलामत बंदा आपके सामने मौजूद है। हम लोग ये करते हैं कि आपने खुद उठा के अपने सर इधर रखना है, मुंह पे इस तरह, मुंह छुपा लेना, ये काम करते हैं हम। इधर से पकड़ कर रखो, इधर से नज़र आ रहा है अब?
आपको पता चल रहा है कि किधर अहमद बैठा हुआ है? नहीं पता चल रहा? फरजान का पता चल रहा? फैज़ान का नहीं पता चल रहा? और किसी का भी नहीं पता चल रहा? हम कहते हैं मुझसे कुछ नहीं होता, क्योंकि मुझे तो कुछ होता ही नहीं है, मैं तो बड़ा बेबस हूँ। और करते क्या है, ये हमने खुद चढ़ाया हुआ है अपनी सोच पे। हमने अपनी सोच पे ये चादर चढ़ाई हुई है, किस चीज़ की? एक ख्याल की कि मुझसे कुछ नहीं होता। अब मैं क्या करूँगा इससे? मैं इसे समझाऊँगा कि यार तुझसे सब कुछ होता है, तू देख सकता है। आप कहोगे मैं नहीं देख सकता। मैं नहीं देख सकता। आप फैज़ान को देख सकते हो? मैं नहीं देख सकता। ऊंचे बोलो। मैं नहीं देख सकता। आप फरजान को देख सकते हो? मैं नहीं देख सकता। आप अहमद को भी देख सकते हो? मैं नहीं देख सकता। ऊंचे बोलो। मैं नहीं देख सकता। ये कह रहे मैं किसी को भी नहीं देख सकता। अब मैं क्या करूँगा? टेंशन नहीं खानी, ये सिर्फ और सिर्फ आपका ख्याल है। नज़र आ रहे हैं सब? यस फैज़ान नज़र आया? जी। फरजान, अहमद, अल्लाह ताला ने आंखें दे रखी हैं हमको, हम सबको आंखें दे रखी हैं, हम सब देख सकते हैं, हम सब वो काम कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। बस करना क्या है? इस ख्याल को उतारना है कि हमसे कुछ नहीं होता। ये उतर गया ना, फिर यासीन की तरह आप सब कुछ देखना शुरू कर दोगे। 10 सेकंड पहले या आधा मिनट पहले ये कह रहे थे मुझसे नहीं कुछ नज़र आ रहा, मुझे ये सारे बंद नहीं नज़र आ रहे। हुआ क्या? एक ख्याल उतरा कि मुझसे कुछ नहीं होता, और फिर क्या हुआ? सब कुछ देख रहे हैं। ठीक है जी, बैठे, शाबाश, वेरी गुड। आपको भी दिखाना है? अच्छा चाहिए सर? नहीं बस सही हो गया। तो आई बात समझ? आज से ये चादर उतारनी है ना, उतर जाएगी ना, कोई मुश्किल तो नहीं है। उतारते कितना टाइम लगा है? जस्ट इस तरह किया, सब कुछ नज़र आ रहा है। यस सर। पहले क्या हो रहा था? लगी हुई नहीं नज़र आ रही, अहमद नज़र आ रहे नहीं नज़र, फरजान नहीं, फैज़ान नहीं नज़र आ रहा, उतार अल्लाह के बंदे, अब आ रहा है। यस सर। तो आपका इतनी सी गेम है कि आपने इस ख्याल को, ये जो चादर की तरह आपकी सोच में पड़ा है कि मुझसे कुछ नहीं होता, इसको उतारना है। उतर जाएगा? मुश्किल तो नहीं है, आसान है, उतार दिया है। अब आप सब कुछ कर सकते हैं, आप कोई काम नहीं है। सारी दुनिया किसके लिए बनी है? आपके लिए बनी है। सूरज किसके लिए निकलता है? वो बेचारा आपके लिए सारा दिन रोशनी दे रहा होता है, और आप कहते हो अपना काम कर रहा है। किसी का काम नहीं, वो आपका काम कर रहा है। जिस दिन इंसान इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे, सूरज की ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी, वो फिर नहीं निकला करेगा। फिर चाँद की ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी, फिर ज़मीन की ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी कि वो पैदावार दे। फिर हमारे चलना रुक जाएंगी कि उनका काम ख़त्म, उनकी ड्यूटी ओवर, उनकी ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो चुका है। तो ये जस्ट आपने चादर उतारनी है और आपने आगे निकल जाना है। ठीक है। एक और पॉइंट मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, और वो अज़ान के बाद करूँगा, क्योंकि अज़ान किसके लिए हो रही है? सूरज भी हमारे लिए निकलता है, चाँद भी हमारे लिए निकलता है, हवाएं भी हमारे लिए चलती हैं, ज़मीन हमारे लिए अनाज उगाती है, अज़ान भी हमारे लिए। तो हमें सुन लेनी चाहिए। तो अज़ान के बाद इंशाल्लाह यहाँ से शुरू करते हैं।